डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.3। आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 हम समझा रहे हैं बेटा। इसको ध्यान से देखें, समझें। अगर नहीं समझ में आता है तो इस क्वेश्चन को फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं बेटा। तो 3 शीर्ष है, तीनों दिया है। A-1 3, B-3 2, C5-1 है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए शीर्ष A से डाली गई मध्यिका की लंबाई √41/4 है। देखिए, मध्यिका किसी भी शीर्ष से जिस भुजा पर डाली जाती है बेटा, मध्यिका मतलब मध्य में, उस भुजा के मध्य में पड़ती है और साथ ही साथ उस भुजा को 2 भागों में बांट देती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिंदु D जो है भुजा B और C के बिल्कुल बीच में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमको ज्ञात क्या करना है, डाली गई मध्यिका की लंबाई यानी AD, यही ज्ञात करना है बेटा। तो AD ज्ञात करने के लिए AD के बीच की दूरी हम निकालेंगे, किससे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से, सूत्र से। और D क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से D का मान निकालेंगे। D का निर्देशांक मिल जाएगा, A और D के बीच की दूरी याद कर लेंगे। अगर वो दूरी 41/4 अंडर रूट में आती है तो प्रूफ होगा आपका क्वेश्चन, अन्यथा नहीं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा। सबसे पहले हम D का निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु B का निर्देशांक क्या है बेटा, -3 और 2 तथा C5-1 के मध्य बिंदु D का निर्देशांक। ओके, क्या होता है बेटा, x1 + x2/2 y1 + y2/, ये इस फार्मूला होता है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में x1 y1, दूसरे क्वेश्चन में x2 y2। आप देखिए x1 बराबर कितना हुआ, -3 और y1 बराबर कितना हुआ, 2। यहाँ ये बेटा x2 बराबर कितना हुआ 5, y2 बराबर कितना हुआ -1। यही वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए x1 यानी -3 + 5/2, 2 -1/2। ओके बेटा, 5 में से 3 गया 2/2, 2 में से 1 गया 1/2। ये 2 कट गया, क्या मिला, निर्देशांक क्या मिला बेटा, 1 और 1/2। ये किसका निर्देशांक मिला, D का। अब बिंदु A, आगे देखें, बिंदु A कितना है, -1। बिंदु A कितना है बेटा, -1 3 तथा D1 1/2 के बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या सूत्र होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, इसमें मान रखें बेटा, x1 का मान कितना है, देखिए -1, x2 का -1 का होल स्क्वायर, y1 का 3 -y2 का 1/2 का होल स्क्वायर। आगे देखें, -1 क्या हुआ, -2 का वर्ग क्या हुआ बेटा, 4। माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस खत्म हो जाता है। 2 3 6, 6 में से 1 गया 5, यानी 5/2 का वर्ग। 1 हुआ 4, 1 हुआ 25 धन 4। ध्यान से समझें, 4 × 4 = 16 प्लस 25/4 कितना हुआ बेटा, ये 25 और 16 कितना हुआ, 41/4। देखिए आपके प्रश्न में जो दिया था वो आ गया होगा, इसी का हमने दिया था, और जब ये चीज हमको मिल गया तो हमारा काम सफल हो गया, यानी ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ओके, धन्यवाद। आगे देखिए, चले, ये आपका क्वेश्चन है समाप्त हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
आप लोग बेटा हम 3 क्वेश्चन बता रहे हैं आज। इस 3 क्वेश्चन के आधार पर 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है। सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आज ही होमवर्क के रूप में भेजेंगे। ओके, रेगुलर होमवर्क करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक त्रिभुज एबीसी, यहाँ भी एक त्रिभुज है तो सबसे पहले फिगर बना लेना। रेखा गणित में फिगर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ए बी सी, ए का निर्देशांक 1 4 क्या है? 1 4। बी का निर्देशांक 2 -3 और सी का निर्देशांक है -1 -2। ठीक है, कुछ करना आपसे सिद्ध कीजिए त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक 2/3 -1/3 है। ठीक है, देखिए 3 बिंदु ये है, 1 4, बी दिया है 2 -3 और सी दिया है -1 -2। ये 3 बिंदु आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन x1 y1 यानी x1 बराबर 1 और y1 बराबर 2, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -3, x3 बराबर -1, y3 बराबर -2। ओके बेटा, अगर आपको तीनों केंद्र के सभी मान आपको मिल गए हो तो बस उसमें आप मान रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखें, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, सबसे महत्वपूर्ण चीज फार्मूला होता है बेटा x1 + x2 + x3 अपान 3 y1 + y2 + y3 अपान 3। अगर फार्मूला नहीं है फिर आप दिमाग लगाते रहिए, सॉल्व नहीं होगा। तो x1 देखिए कितना है 1, x2 कितना है +2, x3 कितना है -/3 y1 कितना है 4, y2 कितना है -3, y3 कितना है -2/3। उत्तर 1। देखिए 2, ये देखिए 2 और 1 3 में से गया 2, यानी अगर ये काट भी दे तो 2/3। इधर देखिए 4 -3 -2 -5/3। आगे देखिए बेटा 2/3, 5 ज़्यादा है, हेड वाला ज़्यादा तो माइनस का चिन्ह होगा, 5 4 गया 1/3। अब देखिए आपके त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक दिया था, यही था। ऐसी हमें तलाश की और जब ये मिल गया तो हमारा काम समाप्त हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। ओके बेटा, चलें। चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ये सब वही क्वेश्चन है जो बोर्ड की तीसरी इंपॉर्टेंट होता है, उनको हम समझा दे रहे हैं। इसको आप जरूर सॉल्व करें, बुझाते रहें। एक वृत्त दिया है तो सबसे पहले आप वृत्त बनाएं, क्वेश्चन को भली बार समझे, 2 3 बार क्वेश्चन को पढ़ें। कोई भी वृत्त हो उसका एक केंद्र होता है। व्यास क्या होती है? परिध से परिध को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है बेटा। अंग्रेजी में इसको डायमीटर के नाम से जाना जाता है। किसी भी वृत्त का केंद्र O से व्यक्त किया जाता है और व्यास A मान लीजिए और P मान लीजिए। तो व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है, एक सिरे का निर्देशांक दिया है 3 5, दूसरे सिरे का नहीं दिया है तो माना व्यास के दूसरे सिरे का निर्देशांक b x y है। जो नहीं दिया बेटा उसको आप मान लेंगे। ओके, आगे देखें, पेन का निर्देशांक दिया है 6 6, ठीक, इसका हमने मान लिया x y। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है तो लिखेंगे
बिंदु ए निर्देशांक है आपका 3, 5 तथा पी इसका निर्देशांक एक्स वाई के मध्य बिंदु पी नहीं वो है बिंदु ओ का भुज, ठीक है, यक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2। तो यक्स का मान देखिए 6 दिया है और x1 कितना दिया है 3 और धन x2 दिया है x अपान 2। इधर गुणा होगा बेटा तो 12 होगा 3 प्लस x, इसलिए x बराबर 12 माइनस 3 x बराबर 9, एक वैल्यू मिला। ओके, कोटि निकालना बेटा, यानी y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। y का परिमाण 6 दिया है, y1 कितना दिया है 5 धन y अपान 2, 12 इक्वल टू 5 धन y, इसलिए y इक्वल टू 12 माइनस 5 y इक्वल टू 7 आता है। बिंदु बी का निर्देशांक x y इक्वल टू क्या मिला बेटा 9, 7। यही आपका आंसर हो गया। हमेशा हमने बताया है पहले क्वेश्चन में x y होता है, दूसरे क्वेश्चन में x1 y1, दूसरे क्वेश्चन में x2 y2 और ये x y है। तो अगर इसको निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x बराबर 6, y बराबर 6, x2 बराबर x, y2 बराबर y। ये है x2 y2, ये है x1 y1, ये x y। ओके बेटा, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 15 तक सॉल्व करके अपने ग्रुप में भेजें। होमवर्क रोज करते रहें और रोज का रोज होमवर्क भेजते रहें बेटा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे होमवर्क बढ़ता जाएगा और जिस दिन विद्यालय खुलेगा आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं मिली तो उस दिन निश्चित ही आपकी पिटाई होगी। ओके, धन्यवाद।